बोकारो दिन भर में आज चर्चा होगी। बोकारो के दो अलग अलग मामले, चाकूबाजी और गोलीकांड में 2 की मौत बताएंगे। बोकारो में मनाया गया हर्ष उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस, दिखाएंगे रौनक। बोकारो पीवीआर से जुड़ी खबर को भी जानेंगे। नमस्कार, 2 दिनों की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं हिमांशु। बोकारो की अन्य खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम के मिजाज को भी जानेंगे। कोरोना के आंकड़ों पर भी होगी नजर और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। राजस्थान के अलवर में ट्रक कार की भिड़ंत, 5 श्रद्धालुओं की मौत। मेघालय में हिंसा के बाद गृह मंत्री का इस्तीफा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,937 नए केस सामने आए, वहीं 417 की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,582 नए मामले सामने आए, वहीं 102 की मौत हो गई। हैती में 7.2 तीव्रता के भूकंप से तबाही, 1200 से ज्यादा की मौत, कई मकान गिरे। अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 145 अंक और निफ्टी 33 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 140 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा तो चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के सभी 50 नगर निकायों में मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना हुई शुरू। देवघर एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए, वहीं 30 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में सुअर बेचने को लेकर हुए विवाद में रविवार को 2 पड़ोसी आपस में इस कदर भिड़ गए कि बात हत्या की नौबत तक आ गई। बताया जा रहा है कि दोनों पड़ोसी के बीच में विवाद करीब 4 दिनों से चल रहा था, जिसको लेकर बोकारो सिटी थाना में दोनों ओर से केस भी दर्ज किया गया था। जिसके बाद रविवार को विवाद इस कदर बढ़ा कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को चाकू मार दी, जिसके बाद घायल को लेकर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनको भी सूचना मिला कि चाकूबाजी हुई है फट में, तो जो सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर हमने आए तो जैसे कि उनका मृत्यु हो गया। वही 2 पार्टी में सुअर उवर के लेकर हुआ था कि हमारा सुअर बेच दिया है, हुआ है। ऐसे ही लड़ाई झगड़ा चला था, हो गया। करीब 4-5 दिन से पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हाँ, दोनों पार्टी केस हुआ है। 4 दिन पहले केस हुआ है दोनों पार्टी का। आवेदन में वही गाली गलौज जाती और सुअर के लेकर हुआ था। मैं मेरा सुअर बेच दिया है, पकड़ा गया, 2 ठो पकड़ा गया है। हरला थाना क्षेत्र स्थित कोयला डिपो में रविवार देर उस वक्त सनसनी फैल गई जब 55 वर्षीय शक्ति गोप की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। साइकिल पर कोयला लादकर बेचने वाला मृतक शक्ति गोप मूल रूप से बंगाल के पुरुलिया जिले के नदिया चांद का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घर के अंदर से गोली के खोखा बरामद किया है। सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने कहा कि पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। पंद्रह अगस्त की रात्रि लगभग 11 साढ़े 11 बजे थाना को सूचना मिला कि यहाँ पे कोयला डिपो जो सेक्टर 9 थाना अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस सूचना के सत्यापन में थाना प्रभारी यहाँ से गए और वहाँ पे देखे हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर पे जख्म है और वो मृत हालत में है। तो फिर उसको वहाँ से ले जाके मॉर्चरी में रखा गया। इसी से संबंध में अभी अनुसंधान जारी है और जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार से उसकी जख्म है, उससे लग रहा है कि किसी के द्वारा उस पर वार किया गया है, मारा गया। एक गोली का खोखा प्राप्त वहाँ से घटनास्थल से प्राप्त हुआ है और जख्म से लग रहा है कि गोली का ही निशान है, चेहरे में लगा है, सामने की ओर से लगा है। इस बिंदु पे हम लोग अभी जांच कर ही रहे हैं, पूछताछ चल रहा है। उसके बाद जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो बहुत ही सीधा साधा, जैसा कि वहाँ के आसपास के लोग बोल रहे हैं, और छोटा मोटा कोयला का साइकिल पे ढोने वाला व्यक्ति था। तो रंजिश की बात पे भी हम लोग अभी बिंदु पे जांच कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसी बातें आती हैं तो स्पष्ट बताया जाए। बोकारो में रविवार को 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान सेक्टर 12 में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया।
वहीं न्याय बोध फाउंडेशन में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया, जहां अतिथि के रूप में बोकारो एसपी चंदन कुमार शामिल थे। याद रखें कि हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना है। हम जो भी नाम है नाम ले लीजिए, राजीव दुबे। पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनका जो इशू है वो कहीं ना कहीं लोकल पुलिस हमेशा से, मतलब बोलना नहीं चाहिए एसपी मुझे, बट वो इग्नोर ही करते आई है। मतलब जो हम लोग जो एल्डर सिटीजन हैं उनके लिए कोई ध्यान जरूर रखते हैं, बट कोई स्पेशल ऐसा ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उतना नहीं हो पाया है। इसमें बहुत काम करने की जरूरत है, इसलिए एक्सेप्ट करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। नमस्कार। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलशिता हमारा। जिस तरह हमें जीने के लिए सांसों की जरूरत पड़ती है, स्वतंत्रता का भी उतना ही महत्व है। किसी ने सही कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीनता तो हमें सपने में भी मंजूर नहीं है। कि इस पावन अवसर पे मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहती हूँ, उनको नमन करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें इस पराधीनता से मुक्ति के लिए, हमें स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें उनके उद्देश्यों को याद रखना चाहिए, उनके महत्व को, उनकी गरिमा को बनाए के रखने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वेदांता ईएसएल ने देश पहले सबसे पहले विषय पर 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर कंपनी ने अपने उन कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड को सम्मानित भी किया, जिन्होंने ड्यूटी पर पूरे अनुशासन के साथ अपना कर्तव्य निभाया। आज ही के दिन 75 साल पहले हम लोगों को ब्रिटिशों से आज़ादी मिली थी, और वो फ्रीडम लेने के लिए हमारे कितने देश प्रेमी लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनको हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने दी हुई आज़ादी हम लोग पूरा बरकरार रखेंगे, और सिर्फ बरकरार नहीं रखेंगे पर उसको हम इतना देश मजबूत बनाएंगे कि और कोई हमारे देश पर आक्रमण न कर सके। आप सभी को ओर से एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ, एक और करना चाहता हूँ कि हम सब सिर्फ देश के लिए नहीं, कम्युनिटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कंपनी के लिए हम मेहनत करते रहेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। चीराचास विकास समिति ने 15 अगस्त के अवसर पर झंडा तोलन के साथ पांडे पुल के पास वृक्षारोपण किया। समिति ने लोगों से कहा कि अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा चीराचास में जरूर लगाएं, जिससे आने वाले समय में पानी की समस्या कम हो जाएगी। बोकारो संगीत कला अकादमी में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अकादमी के महासचिव सह नगर सेवा के महाप्रबंधक अविनाश द्वारा झंडा तोलन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने देशभक्ति गीत और नृत्य भी प्रस्तुत किया। वहीं बोकारो में तमाम स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस का हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया।
स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को मित्र मंडल ने चास के केएम मेमोरियल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। 20 यूनिट रक्तदान कर अमृत दिवस मनाया। मित्र मंडल के अध्यक्ष अभय शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि हम लोग समय समय पर रक्तदान शिविर के माध्यम से रक्तदान करवाते रहते हैं। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। 24 घंटे में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए, जिसके बाद जिले में अब कुल एक्टिव केस 2 रह गए, जबकि 2230 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में 3470 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। भले ही जिले में कोरोना के नए केस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी कोरोना के गाइडलाइन को पूरा करना है, क्योंकि सरकार ने कोरोना के 3rd वेव आने की आशंका जताई है। इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारे दर्शक हमें कमेंट कर पूछ रहे थे कि बोकारो में पीवीआर कब खुलेगा, तो उन सभी लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि बोकारो में पीवीआर आज सोमवार से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खुल गई है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई, जबकि 8 बजे आसपास आसमान में बादल छा गए, जिसके थोड़ी देर बाद एक बार फिर आसमान में धूप निकली रही। वहीं शाम लगभग 4 बजे गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे बोकारो के मौसम में ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे डॉक्टर प्रियदर्शी जरवार के द्वारा किया गया, जिन्होंने 13 अगस्त को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर हमें कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, गुड न्यूज़। डॉक्टर प्रियदर्शी जरवार जी, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी बातें हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। बने रहे हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।